हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से गतिमान आईक्यू स्टडी चैनल पर। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको त्वरण से संबंधित सभी क्वेश्चन पढ़ाए थे और त्वरण को मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो उसी त्वरण के आधार पर अब आगे की हम बातें करेंगे और आगे का नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हों तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और बराबर साइंस की क्लास आपके मोबाइल पर पहुंचती रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप प्लेलिस्ट पे तुरंत जाएं और प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आप सभी वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि यहाँ बिल्कुल एक एक चीज़ को बिल्कुल डाउन लेवल से, एकदम ज़मीनी स्तर से, जीरो से समझाया गया है साइंस को। बिल्कुल आपको अगर एक परिभाषा भी लिखी गई है ना तो वो भी समझाया गया है कि परिभाषा कैसे है, इसलिए आप वहाँ से वीडियो को देखिए। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए है ये, जो प्री एग्ज़ाम होंगे आपके हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम, वन रक्षक हो, रीट हो, पटवार हो, किसी के लिए भी आप हर चीज़ को बेसिक समझिए पहले। अगर आप बेसिक समझिए सब क्लियर हो जाएगा आपका है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो पे, देखिए और समझने का प्रयास करते हैं ज़रा है। तो एक हमारे वैज्ञानिक महोदय थे गैलीलियो साहब, गैलीलियो, उन्होंने समीकरण दिया था, उन्होंने जड़त्व का नियम भी दिया था हैं। तो जड़त्व का नियम दिया था, तो उसी के आधार पे हम कुछ आपको तथ्य समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए ये गैलीलियो समीकरण है जिसके आधार पे गति के समीकरण का भी निर्धारण हुआ। तो ये एक्चुअल में जो ये समीकरण है, मैं अभी थोड़ा सा पहले आपको बताता हूँ, फिर देखिए समझाता भी हूँ। यदि कोई वस्तु एक नियत वेग से, नियत वेग मतलब एक समान वेग से है, किसी सरल रेखा में गति कर रही हो, तो अब देखिए कोई वस्तु है एक नियत वेग के साथ यानी समान वेग से किसी सरल रेखा में गति कर रही है, यानी वो स्ट्रेट जा रही है हैं। सपोज करिए ये कोई सरल रेखा है, इसमें ये एक बस समान वेग से गति कर रही है हैं, जिसका वेग क्या है, वेग क्या है, मतलब नियत है समान है, ठीक, गति कर रही है। तो उसके बाद यहाँ पे जो समीकरण जनरेट हुई है, इसका प्रारंभिक वेग u, जिस वेग से जा रही थी, और त्वरण a, और कहीं ना कहीं इसके वेग में परिवर्तन आएगा, कभी तो आएगा, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा आगे चलते वक्त। तो ये s दूरी तक चलती है, सपोज करो ये जहाँ भी जा रही है ये s दूरी चलती है ना। और t सेकेंड के पश्चात, यानी समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात, अब नियत वेग से चल रही है तो उसके बाद जो होने वाली परिघटना है वो टी समय ही काउंट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि समय को छोड़ देंगे और नियत चल रही है और अचानक कुछ हो जाएगा तो भी समय रहेगा। वो समय तो विद्यमान है हर जगह पे, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है और इसके साथ भी है। समय का चक्कर तो किसी को मुक्त कर ही नहीं सकता है, इसलिए इसका तो रोल हर जगह रहेगा। तो टी सेकेंड के पश्चात उसका अंतिम वेग वी हो है, जब भी इसमें जो भी परिवर्तन होगा, या तो बढ़ेगा वेग या घटेगा, तो अंतिम परिवर्तन v होगा ना, अंतिम वेग v हो जाएगा उसका है। हो जाए तो ये जो चीज़ है वो आपको, ये जो समीकरण है गैलीलियो समीकरण, ये है एक समान, ये लिख लो थोड़ा सा, एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो समीकरण है ये एक तरह से, है ना। तो आइए आगे चर्चा करते हैं अपन। एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो समीकरण में यहाँ तक की अवधारणा मैंने आपको बताई है। तो गति का समीकरण, अब गति का समीकरण जो जनरेट होता है इन्हीं के आधार पर जनरेट होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये पढ़ाया था आपको त्वरण में। तो यहाँ से v बराबर u प्लस ए टी हो जाता है v बराबर u प्लस ए टी है। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। कौन सा हो गया, समीकरण फर्स्ट है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई। ये पहली समीकरण कैसे आया, ये इसी से, त्वरण के समीकरण से। कैसे, देखिए, ये देखिए थोड़ी देर यहाँ ध्यान से समझिए, v माइनस यू, ये v माइनस यू,
और ये टी का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था ना मैंने, मैथ्स में सिखाया मैंने, मैथ्स की क्लास भी चलती है इस पर, ये इस चैनल पर मैथ्स की कंपटीशन की क्लास भी चलती है, उसमें परसेंटेज ही चल रहा है, उसमें भी बिल्कुल बारीक से पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं मैथ की क्लास, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो वहाँ मैंने ये चीज़ें भी समझाई है कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कैसे संख्याओं को काटा जाता है, कैंसिल किया जाता है, वो सब मैंने बहुत निम्न स्तर से पढ़ा है, देख लेना आप। तो ये टी जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बराबर 80 हो जाएगा हैं। फिर क्या होगा, यहाँ से v का मान निकाल देंगे, v बराबर ये 80 तो इधर है ही पहले से, ये u जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं v बराबर u प्लस 80। यही है आपका पहला समीकरण, देख लीजिए आप। तो यहाँ से इसको ऐसे निकाला है। अब यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना समीकरण आती कैसे है ना, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण इस तरीके से निर्मित हुआ, ये चीज़ आपको बताया मैंने इसी सूत्र से, त्वरण के सूत्र से, जो मैंने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था, हैं। v माइनस यू इधर ही रह जाएगा, टी का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो v माइनस यू बराबर 80 हो गया है। और यहाँ से v का मान निकालेंगे तो u इधर माइनस का पक्षांतरण होकर उधर प्लस का हो गया, तो v बराबर u प्लस 80, समीकरण 1 आ गई आपके, आ गई। अब देखिए समीकरण 2 के लिए क्या करते हैं हम, इस समीकरण 2 के लिए u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, यानी क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रथम वेग और अंतिम वेग का औसत, दोनों को जोड़ के अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो औसत आएगा कि नहीं आएगा, तो उन दोनों को औसत करके और समय से जब हम गुणा करते हैं तो हमारी दूरी आ जाती है, चली गई दूरी बराबर औसत वेग इंटू समय। आई बात समझ में, औसत वेग इंटू समय। तो उसी चीज़ को हम क्या शो कर देते हैं, बराबर एस लिख देते हैं, इसको हम बराबर एस। तो इससे आपका समीकरण 2 निर्मित होता है, इससे आपका समीकरण 2 निर्मित हो जाता है, ठीक है। तो u प्लस वी अपॉन 2, ध्यान से देखिए आप, ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग बटा 2 इंटू समय, और समय का जब हम गुणा करते हैं तो इस क्या बन जाता सूत्र, s बराबर यू वी बाई 2 इंटू टी। तो देखिए अब यहाँ क्या करते हैं हम इस समीकरण को बनाने के लिए, देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से समझो आप, है ना। ये दिखाई दे रहा ना आपको बराबर, इसलिए मैं थोड़ा सा, अब देखिए ये v जो है ना, v ध्यान से देखना, इधर इधर ध्यान से देखो सभी, ये v का मान यहाँ से रख दो, समीकरण 1 से v का मान रखने पर इस समीकरण में रख दो यहाँ पे, तो u ऐसे कैसे रहेगा, और v का मान क्या है यहाँ पे, u प्लस 80 बटा 2 और ये गुणे में t है। ध्यान से देखना, फिर मिटाना भी पड़ेगा मुझे इनको। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2u, u प्लस यू 2u प्लस 80 है बटा 2 ये वाला, और ये इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होता है, देखना ध्यान से देखते जाओ। अब इधर, अब यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो मैं जब यहाँ से 2 बाहर निकालूंगा ना कॉमन, तो यहाँ 2 का भाग लग जाता है, या तो 2 यहाँ भी होना चाहिए था ऐसे, तब तो मैं कॉमन निकाल लेता, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन जब भी हम ऐसा काम करें कि यहाँ 2 है या कोई भी संख्या और यहाँ ना हो, तो जब हम यहाँ से संख्या बाहर निकालेंगे ना तो इधर भाग लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर निकालता हूँ मैं, और यहाँ u बच जाएगा, यहाँ प्लस a और t, और जब यहाँ 2 नहीं है बट इसके साथ 2 गुणे में नहीं है तो यहाँ भाग लग जाता है 2 ऐसे हैं, और ये इंटू टी ये वाला, और ये जो बटे का 2 है ये इसके नीचे बटा। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, बोर्ड में देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक सेकेंड, हाँ देखिए बराबर, ये समझ पाए आप। यहाँ मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, वीडियो लंबी हो रही है समझाने के लिए, अच्छे से देखिए ध्यान से। ये यहाँ से जब समीकरण 1 निर्मित कर लिया हमने, तो इस समीकरण के लिए हम क्या करते हैं कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का हम औसत निकालते हैं, उस समय के सापेक्ष समय का गुणा करते हैं, जो s के बराबर चली गई दूरी के बराबर होता है। हिंदी में लिखूँगे इसको, हैं, चली गई दूरी बराबर चली, अब एक काम करो आप याद रख लेना, s क्या है यहाँ पे, चली गई दूरी, मैं अभी यहाँ पे लिखा दूँगा आपको, है ना। चली गई दूरी
एस के बराबर होता है ये, ठीक है। तो समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 से v का मान, ये v का मान, ये v का मान इस जगह पे मैंने रख दिया, इस जगह पे ये गोला बना रखा, देखे यहाँ पर इस v का ये पूरा मान, ये u प्लस ए टी उठा के मैंने यहाँ रख दिया ये, और यहाँ से मैंने क्या करा, एक u ये है और एक u ये है, तो 2u हो गया, ये 2u रहा, और आपका प्लस ए टी बच गया, ये रहा, ये बटा वाला 2 और ये रहा t हैं। यहाँ से 2 बाहर निकाला तो यहाँ 2 नहीं है तो भाग लग गया हैं, तो यहाँ बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया, u प्लस और ए टी ऐसे कैसा है बटा 2, इसके नीचे बटा 2 लगता है, तो यू टी ए टी बाई 2, और ये 2 ये बटे वाला है नीचे वाला, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हैं। तो अब क्या बच गया, देखिए अब क्या बच गया, इस टी का गुणा इससे करते हैं, u से इस टी का गुणा, तो यू टी, और इस 2 को 1/2 लिख सकता हूँ ऐसे, ये बटे में 2 है जो, और ए टी में टी का स्क्वायर करूँगा तो ए टी स्क्वायर, तो ये आया कि नहीं आया आपके एस बराबर यू टी, ये यू टी होगा ना, यहाँ पर गुणा करूँगा तो इस u का टी से गुणा करूँगा तो यू टी, और ये प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया समीकरण 2 आपका, आ गया एस बराबर, ये देखिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो इस तरह से आपके समीकरण 2 भी निर्मित हो गया। ये बता रहा हूँ आपको आता कैसे है, अभी तक तो हमने याद किया है, खाली रटा है ना, आता कैसे है वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, साइड का पोर्शन है ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर मैं मिटाता हूँ। तो देखिए जैसा कि अभी मैंने वीडियो में आपको ये बोला है कि मैं इसके बारे में, यहाँ मैंने वो सब परिभाषा मिटा दी जो अभी आपको लिखा था, क्यों, क्योंकि है ना आप पहले देख चुके हैं उसको, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको कर सकते हैं, है ना। तो मेरे को अब आपको ये सब समझाना है, इसलिए यहाँ पे मैंने उसको मिटा दिया। अब देखो आप, ये सब चीज़ें मैंने आपको बोला था, पहले भी लिखा रखा है, और अब वापस मैं एक बार यहीं से बता देता हूँ आपको। वो मैंने वो त्वरण में बताया था, u क्या है प्रारंभिक वेग है, v क्या है अंतिम वेग है, a क्या है स्मॉल है त्वरण है, और स्मॉल t क्या है समय है, और s में अभी आपको बार बार यहाँ बोल रहा था चली गई दूरी, है ना, s क्या है चली गई दूरी, स्पीड चाल, है ना, चली गई दूरी, है ना, जिसको s से डिनोट किया हमने यहाँ। और मैंने अभी आपको यहाँ जो डेरिवेशन सोल्व कराया था उसमें लिखा था u प्लस वी बाई 2 प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का औसत, मैं ऐसा बार बार बोल रहा था हैं, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया इसको। देखिए आप, u है प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक एवं अंतिम वेग का औसत, अब बटा 2 कर दिया तो औसत है, किसी भी संख्या को जोड़ के, 2 संख्याएं उनको दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं तो औसत आ जाता है, तो ये औसत हो गया। और ये आपके त्वरण का सूत्र है जो मैं शुरू से लिखता आ रहा हूँ आपके लिए, इसी से सब निर्मित हो रहे हैं ये। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, और फिर मैंने उसी चीज़ को, इस चीज़ को जो आप अभी अपन ने समीकरण निकाला था s बराबर ये, इसको मैंने क्या लिखा, s बराबर औसत वेग इंटू टी। अब ध्यान से देखो इसके आगे, फिर मैं अब पढ़ा रहा हूँ आपको। s बराबर औसत वेग क्या है, ये वाला u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ध्यान से देखना आप, है, अब ध्यान से देखना। अब मैं इस t का मान यहाँ से रख सकता हूँ क्या, ऐसे देखना जरा, v माइनस यू अपॉन ए, टी बराबर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना जरा, देखो और आप ही बताओगे मुझे, और आपको नहीं आता होगा तो मैं बताता हूँ। इसको मैं जब इधर गुणा करूँगा ये आ जाएगा समीकरण 1, आ जाएगा क्या, आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा ना, टी ए हो जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा, देखो v माइनस यू बराबर ए टी, ऐसा हो जाएगा ये। और जब मैं यहाँ से t का मान निकालूंगा तो ये गुणे में तो इधर जाके ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ t की जगह में इसको दे देता हूँ मैं समीकरण 2 हैं, तो 2 से t का मान रखने पर ये समीकरण गति की आती कैसे वो बता रहा हूँ मैं, ध्यान से पढ़ लेना, और इसके बाद ज़रूरत है 2-3 बार पढ़ लोगे ना, जो भी बच्चे तैयारी करते स्टूडेंट्स, तो फिर देखना आप भूलोगे नहीं। देखो s बराबर, ध्यान से देखो, ये तो ऐसा कैसा u प्लस वी अपॉन 2, और ये जो t का आपका मान है, ये t का मान यहाँ से 2 से v माइनस यू अपॉन ए, ऐसा कर सकते हैं अपन,
कर सकते हैं ना। अब देखो ध्यान से, एस बराबर चल रहा है ये 2 इंटू ए 2a, और ये देखना एक बार u प्लस वी और एक बार गुणा में u माइनस वी माइनस यू, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? तो बताओ मेरे को, नहीं है ना दिक्कत? तो देखो इसके आगे देखते हैं हम, हैं इसके आगे देखो। अब क्या करते हैं, ये गुणा हो जाता है। कैसे गुणा होता है देखना, इसका गुणा इससे और इसी का गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसी का गुणा इससे। तो कैसे हो जाता है देखना, मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इस v का गुणा करते हैं u से, तो uv, फिर इस v का गुणा करते हैं इससे प्लस वी स्क्वायर, वी का गुणा वी से वी स्क्वायर। अब इस माइनस यू का इस u से करते हैं तो माइनस यू स्क्वायर, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो माइनस यू स्क्वायर, और इस माइनस यू का प्लस वी से करते हैं तो माइनस यू वी बटा 2 है। अब ध्यान से देखना, ये प्लस का यू वी है और ये माइनस का यू वी है, कैंसिल हो गया ये, और क्या बच गया वी स्क्वायर माइनस 2u। मैं यहाँ लिखूँगा थोड़ी देर के लिए, देखना आपको बता के लिख रहा हूँ। देखो इसको, ये यहाँ से जब हम ये एस बराबर चल रहा है और ये इसके आगे की स्टेप हम यहाँ से जाके और ये यहाँ लिख रहे हैं, ठीक। अब क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, एस बराबर वी स्क्वायर बच गया और माइनस यू स्क्वायर बच गया और ये 2a बच गया। तो यहाँ से देखो, अब ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ये 2 को इधर गुणा करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2as। समीकरण 3 आया कि नहीं आया आपका? समीकरण 3 जनरेट हुई कि नहीं हुई? ये रही। तो ये इस तरह से आता है। तो डेरिवेशन वाला जो पार्ट है ना, मैं यहाँ अच्छे से समझाऊंगा ऐसे लिख के हर चीज़ को, लेकिन परिभाषा में समय ख़राब होता है तो मैं थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ, है, क्योंकि मैं यहाँ पे लैंग्वेज में जमाने बैठूँगा, फिर आपको समझाने बैठूँगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मैं आपको पूरा करके दिखाऊँगा, ऐसे जितना भी फिजिक्स में आएंगे यहाँ एक एक चीज़। अब बोलो आपके क्या समझ में नहीं आया? पूरी वीडियो को 2 बार देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखो आप यहाँ से सबके मान रखे, एक एक चीज़ बताया है मैंने, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपके समीकरण 3 आ गया। अब ये गति से संबंधित ग्राफ है। तो देखिए गति से संबंधित ग्राफ में ये विस्थापन s है एवं समय t में बना है, t में बना। तो ये समय x अक्ष पे, विस्थापन y अक्ष पे, ध्यान से देख लेना। अब समय के साथ साथ अगर विस्थापन भी बढ़ता है नियत दर से तो ग्राफ सरल रेखा बनती है। कैसे? अगर समय 1 बढ़ा तो विस्थापन भी 1 बढ़ेगा नियत वेग से, समय 2 बढ़ेगा तो विस्थापन भी 2 बढ़ेगा नियत वेग से, समय 3 बढ़ा है तो ये विस्थापन भी नियत वेग से 3 बढ़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि समय और विस्थापन नियत हैं तो अगर दोनों को 2-2 पे बनाओ, अगर ये मैं बोलूँ कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये है समय और ये है विस्थापन, और आपसे बोलूँ कि दोनों नियत है, तो ये दोनों का पॉइंट देखिए यहाँ से चली गई दूरी यहाँ चली गई दूरी यहाँ, और क्या ये सरल रेखा नहीं प्राप्त होगा क्या? तो वैसे ही ये सरल रेखा 2 बनी है। पहली सरल रेखा है ये एल्फ़ा 2 और ये एल्फ़ा 1, इसको है ना एल्फ़ा बोलते हैं फिजिक्स में, एल्फ़ा 1 और ये है एल्फ़ा 2, एल्फ़ा 1 और एल्फ़ा 2। तो ये एल्फ़ा 1 कौन है? एल्फ़ा 2 है। इसमें यह समझाया गया है कि जिसकी प्रवणता ज़्यादा होगी उसका वेग भी उतना ज़्यादा होगा। प्रवणता होती है ढाल, है। तो देखिए अब ये जो कोण है, ये समय के सापेक्ष जो कोण बना है एल्फ़ा 1, ये यहाँ बना है। तो यानी इसको मैं कह सकता हूँ कोण, ये कोण का साइन बी ओ एक्स है, और ये जो कोण बना है ए, इसको मैं कह सकता हूँ कोण AOX। अब आप मुझे इस चीज़ से बताओ यहाँ देख करके कि ढाल किसकी ज़्यादा है। अगर मैं एक वस्तु यहाँ रखूँ, ग्राफ से बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जल्दी लुढ़केगी कि यहाँ रखने वाली जल्दी लुढ़केगी? तो जिसकी प्रवणता ज़्यादा होगी उसका वेग ज़्यादा होगा, तो इस वाले की कोण ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी प्रवणता ज़्यादा है तो इसका वेग ज़्यादा होगा, इसलिए इसको ग्रेटर देन मार्क्स दे देते हैं। तो ये विस्थापन और समय में आपका ग्राफ बना।
तो इसलिए क्या होगा, कोण एवं एक्स का मान ज़्यादा होने के कारण, प्रवणता ज़्यादा होने के कारण इसका वेग भी ज़्यादा होगा। तो ये विस्थापन में ग्राफ है आपका, जो मैंने यहाँ से समझाया आपको। तो ये इतना खास नहीं है, केवल समझाने के दृष्टिकोण से मैंने पढ़ाया आपको कि प्रवणता, विस्थापन और समय में ग्राफ कैसा बनता है। समीकरण जो 3 जनरेट की है मैंने गैलीलियो के समीकरण से, त्वरण के समीकरण का उपयोग करते हुए, गति का समीकरण 1, गति का समीकरण 2, गति का समीकरण 3, मैंने इतने अच्छे से यहाँ पे उसकी उत्पत्ति करके बताई है आपको। ये नहीं कि ये 3 लिखवा दिए रट लेना जय श्री राम, नहीं, मैंने ये बताने की कोशिश की कि वो आता कैसे है। इसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन नीचे है, उसमें आप कमेंट्स करो कि सर ये ऐसा करिए, हमें ये ऐसे बताइए, या ये प्रॉब्लम है, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। तो अब मैं समझता हूँ कि अगर आपको लगता है कि लाइक करना चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस चीज़ की तो कमी है, मैं जानता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, है ना, जहाँ पढ़ाया भी जाता है, मुझसे भी अच्छा पढ़ाया जाता है, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन जो समझाने का प्रयास मैं करता हूँ ना, बहुत कम जगह पे मिलेगा आपको, है। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, और आपके बेहतर भविष्य के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।